खैर भगवान बचाए, हम तो प्रार्थना करेंगे सब ठीक ही रहे, सब अच्छा ही रहे। पता नहीं शायद आपके कानपुर की घटना थी क्या, वो एक बच्चे ने टीचर का ही फोटो डाल दिया था, हैं? 14 साल के बच्चे ने, एक जब कोरोना शुरू में ये ऑनलाइन शुरू हुई थी पढ़ाई, टीचर बेचारी पढ़ा रही थी वीडियो कॉल पे आके, और उसने वो स्क्रीनशॉट लिया। मुझे शहर प्रॉपर याद नहीं, लाइक आई थिंक वो कानपुर का ही घटना थी, है उत्तर प्रदेश की घटना, ये हमें याद है। उसका फोटो लेके, उसका नंबर लेके गलत कारणों में डाल के उसको वायरल कर दिया। मात्र 14 साल के बेटे ने, बच्चा सिर्फ 14 साल का। इसीलिए माँ बाप की भूमिका अहम होती है कि हम अपने बच्चों को, टीचर आपके बच्चे को इंसान नहीं बना सकते, टीचर सिर्फ कुछ एजुकेशन दे सकते हैं जो रोटी पानी खाने कमाने के काम आएगी, लेकिन उसे मानव नहीं बना सकते, मानवता नहीं दे सकते। मानव और मानवता तो माँ बाप को ही देनी पड़ेगी, परिवार को ही देनी पड़ेगी, अगर आप अपने बच्चों के सही मायने में अच्छे पेरेंट्स हो तो। और कोई तुम्हारे टीचर से क्या मतलब, उन्हें तो अपनी सैलरी से मतलब है, स्कूल वालों को अपने फीस से मतलब है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे बच्चे के जीवन से मतलब है। इसलिए अपने बच्चे को वो ज्ञान दो, घर में संस्कार दो। देखिए उत्तानपाद महाराज के 2 विवाह हुए थे, बड़ी रानी का नाम सुनीति, छोटी रानी का नाम सुरुचि था। कथा आपने कई बार सुनी है, लेकिन शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि एक दिन खेलते हुए ध्रुव 5.5 साल के अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गए। महाराज भी बड़ी रानी से प्रेम नहीं करते थे, छोटी रानी से अधिक प्रेम करते थे, जिसका नाम था सुनीति। दोनों पे एक पुत्र था, एक पे ध्रुव जी थे, और एक जो छोटी रानी जो दिखने में थोड़ी सुंदर दिखती, स्वभाव से सुंदर नहीं थी, स्वभाव से बड़ी रानी सुंदर थी। छोटी के उत्तम था। जब देखा सुरुचि ने कि ध्रुव बैठे हुए हैं, ध्रुव अपने पिता की गोद में, उन्हें क्रोध आया और हाथ पकड़ के खींच लिया। कहा अगर तुझे इस गोद में बैठना है तो भगवान से प्रार्थना करके वो तुझे मेरी कोख से जन्म दे। जब तू मेरी कोख से जन्म लेके आएगा तभी बैठेगा इस गोद में, नहीं तो नहीं बैठ सकता। ध्रुव रोते हुए अपनी माँ के पास में गए और माँ से कहने लगे, माँ ने पूछा क्यों रोते हो? माँ को बताया, माँ क्या मैं अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं हूं? अच्छा कल्पना करो अगर सुनीति की जगह आप होते तो क्या करते? जितनी देवियां बैठी हैं कृपा करके बताओ, अगर सुनीति की जगह आप होती तो क्या करती? हैं? ध्रुव का हाथ पकड़ के राजा उत्तानपाद के पास पहुंचती और कहती, बुलाओ उसको, कहाँ है वो, मेरे आगे बुलाओ, मैं देखूंगी उसे। बड़ी चिविर चिविर उसकी जुबान चलने लगी है। मैं आज बताऊंगी कौन बैठेगा गोद में। तुम बैठो आसन पे, बैठो, बोला ना, बैठो, तुम बैठो। उत्तानपाद जी, बैठ तो रहा हूं, बैठो, बुलाओ उसे, कहाँ है वो, बुलाओ। ध्रुव ध्रुव बोला, हाँ उठाओ ईंट, उठाओ ईंट, ईंट उठाओ। फिर ध्रुव भी बेचारा कहता, मॉम इट्स ओके, मॉम इट्स ओके, प्लीज लीव इट, मॉम इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आई एम नॉट क्राइंग, मैं अब नहीं रो रहा हूं, ओके। कितना डिफरेंस है। वहां पता है कि सौत ने मेरे बेटे का अपमान किया, 5.5 साल का बालक है, लेकिन वाह, शायद इसीलिए सुनीति को ही ध्रुव प्राप्त हुआ ना, सुरुचि को भी नहीं मिला। क्यों? उसका हृदय विशाल था, संस्कारवान थी। उन्होंने कहा, सुन तुझे क्यों बैठना है पिता की गोद में? बोले, माँ जब बालक अपने पिता की गोद में बैठता है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। हाँ या ना? छोटा सा बच्चा जब पिता की गोद में बैठता है तो निष्फिकर, निडर, निर्भय, उसे लगता है इस संसार में कोई नहीं है जो मुझे डिस्टर्ब कर सके, कोई भी नहीं। पिता की गोद में जीव पुत्र सुरक्षित रहता है।
बोले बेटा, एक आयु हो जाने पर जीव पिता की गोद में असुरक्षित हो जाता है, ये बैठना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुझे ऐसा पिता बता सकती हूं जिसकी गोद में बैठने के बाद कभी असुरक्षा नहीं हो सकती। कौन है? बोले वो तेरे पिता के भी पिता के भी पिता का परम पिता है, परमात्मा। अगर तू उसकी गोद में बैठने की जिद करे तो इस ब्रह्मांड में कोई भी तुझे उस आनंद से, उस सुरक्षा से वंचित नहीं कर सकता। कोई भी वंचित नहीं करेगा। हाँ जी कि ना जी? है कोई संसार में जो उस मालिक की गोद में बैठने वाले को भी डिस्टर्ब कर सके? है कोई नहीं। सुनीति ने दिया ये उपदेश, और सुनीति का ये उपदेश 5.5 साल के इकलौता बालक है, पति का प्यार और साथ नहीं है, बावजूद इसके अपने जीवन की देखने की बजाय ध्रुव के जीवन की तरफ सुनीति ने देखा। कहा जाओ भगवान का भजन करो, और धन्य हो ऐसे पुत्र को। मां ने कहा और पुत्र ने एक्सेप्ट किया। मां को प्रणाम किया। मां ने पूछा कहां जा रहे हो? बोले तपस्या करने जा रहा हूं। काहे को? बोले तुम्ही ने तो कहा, आपने कहा ना पिता की गोद में बैठना, उस परम पिता की गोद में बैठ ले। मां ने कहा आशीर्वाद है हृदय से, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी, मेरा आशीर्वाद तुमको। मां जाता हूं। बोले नहीं, ऐसे नहीं जाओगे। तो बोले पहले छोटी मां को प्रणाम करके जाओ। मां ऐसा क्यों? उन्होंने तो मेरा अपमान किया। बोले जिसमें मैं जिंदा है उसे मालिक नहीं मिलता, उसे परमात्मा नहीं मिलता। अगर उस परम पिता परमात्मा से मिलना है तो पहली शर्त ही है कि अपने अंदर पल रही मैं को मारो। हम और आप क्यों इतने समर्पित नहीं हो पाते? क्योंकि अभी हमें ये मालूम है कि मैं इतनी माला करता हूँ, मैं तिलक लगाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो कर। एक बहुत अच्छी कहानी है, कई तो 16 माला करते, उस बात का अभिमान हो जाता है लोगों को। मैं रोज तिलक लगाता हूँ, सबको बताते हैं। मैं रोज 4 बजे उठ जाता हूँ, 3:30 बजे उठ के नहा लेता हूँ। इसी बात का लोग ढिढोरा पीटते हैं। हाँ या ना? ये भी तो अभिमान नहीं है। एक आदमी था जिसने नियम बना रखा था कि मैं 3:30 बजे उठ के सिर्फ भगवान का भजन करूंगा, और करता था। उसका नियम चलता था, खूब नियम चलता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी नींद नहीं खुली, 3:30 बजे बज गए 7 बजे आंख खुली। अब वो बड़ा रोया पूरे दिन। हाय हाय हमारे कौन से पाप जग गए, हमने भगवान का भजन नहीं किया, हमने ये नहीं किया, हमने वो। पूरे दिन भजन किया उसने, यही सोच हमारे पाप ऐसे, हमारे पाप ऐसे, ऐसे करता रहा। दूसरे दिन 3:30 नहीं 3 बजे किसी ने जगा दिया, जगो 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 जगो, टाइम हो गया, जग जाओ जग जाओ जग जाओ। वो जग गया, देखा घड़ी में 3 बज रहे। पूछा कौन? अरे तुम जग जाओ। हाँ मैं तो जग गया, पर तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं हूं पाप। कौन? बोले मैं हूं पाप। तो उस व्यक्ति ने पूछा आप कौन है? बोले मैं हूं पाप। तो क्यों पधारे आप कैसे आए? अरे बोले तेरे चक्कर में आना पड़ा। क्या हो गया? अरे बोले कल तू 3 बजे 3:30 बजे नहीं उठा, और तू हम सब समिया दिन रोता रहा, मैंने आज भजन नहीं किया, मैंने भजन नहीं किया, मैंने भजन नहीं किया। इतना रोया कि कल तू भगवान के बहुत करीब पहुंच गया। अगर आज भी लेट से उठता तो आज और ज्यादा तू करीब पहुंच जाता, इसलिए मैंने तुझे उठा दिया। उठ जा, जल्दी उठ जा, भजन कर ले, राम राम ही कर ले। आपने अनुभव किया होगा, जिस दिन हमसे भजन नहीं होता है उस दिन हमारे सारे दिन दिमाग में ये फितूर रहता है, अरे आज भजन नहीं हुआ, भजन नहीं हुआ। और जिस दिन भजन हो जाता है, जो एवरीडे होता है, उस दिन हम क्या सोचते हैं? फिर भगवान की चिंता नहीं करते, क्योंकि हमको लगता है वो तो हमने कर ही लिया। वो तो फिर मन में अहंकार आ जाता, वो तो आज का तो हो गया। लेकिन याद कब बनी रहती? जिस दिन नहीं होता। और जिस दिन नहीं होता और वो भी याद बनी रहे, भगवान को वो विशेष प्रिय लगता है। अब कई लोग तो ये समझ रहे होंगे अब हम करेंगे ही नहीं, अब बिना करे ही सब कुछ करें। नहीं,
भजन करो, उसके बाद भी पूरे दिन ये सोचते रहो कि जितना करना चाहिए उतना हमसे नहीं हो रहा है। एक प्रभु ऐसी कृपा कर दो जो पूरे दिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा आपका भजन करें, ज्यादा से ज्यादा। ध्रुव चले गए महाराज, कहां? भगवान का भजन करने के लिए। कहा बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। देवर्षि नारद मिल गए, क्योंकि जब भगवान को कृपा करनी होती है तो सारे संयोग बनते चले जाते हैं। जब कृपा नहीं होती तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बनता, और जब ठाकुर जी कृपा और संयोग बनाते तो सारे काम इजी होते चले जाते। नारद जी ने कहा कहां जा रहे हो? बोले भगवान का भजन करने, तपस्या करने। बोले भजन करोगे? छोटे से हो? बोले हाँ हूँ, तो पर भजन तो करूंगा, तपस्या करूंगा। बोले तुम्हारा कोई कौन सा मंत्र जपोगे? बोले वो तो नहीं पता। गुरु नहीं है कोई? बोले नहीं। अरे बिना गुरु के गोविंद कैसे मिलेंगे? बोले आप ही मेरे गुरु बन जाओ। मंत्र दे दिया, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेव। इस मंत्र का जाप करना। निवेदन है जिनके गुरु न हो उन्हें इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गुरु नहीं बनाओ, पहले गुरु बनाओ, उसका लाभ अधिक है। सत्कर्मों का फल तभी लगता है जब हमारे गुरु होते हैं, और किसी के मार्गदर्शन में भक्ति हो तो ज्यादा अच्छा है। कल क्या होगा? पालन करो उनके वर्ड, शब्द का, उनके दिशा निर्देशन का। भगवान की, गुरु जी की बात मानकर ध्रुव जी गए और प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु एक कृपा कर दो। क्या? मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते, ओ तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले सरकार की। सके तो देना
मन की इच्छा मेरे मन ही मन ना मेरी इच्छा पूरी करना ओ मेरी इच्छा पूरी करना मेरी प्रियतम कृपा निधान से निकले प्राण करता रहो मुझे दो ऐसा मुझे दो ऐसा मुझे दो क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। तेरा नाम ही लेते लेते जीवन की सार्थकता इसी में है। श्वास श्वास पे कृष्ण भजे प्रथा श्वास जन खोए ना जाने या श्वास को आवन होय न होय। एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। जितना संभव हो सके हमें उतनी बार ही ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए। ये भैया हनुमान जी महाराज को बैठाल दो और आप भी जनता जनार्दन बड़ी अच्छी है, कार्यकर्ता देख ही रहे होंगे, बड़े अच्छे कृपा करके पधारे हैं। बड़ा अजीब लगता है। कार्यकर्ताओं को ध्यान देना चाहिए इस विषय पे। आप सभी प्यार से बोलेंगे। हमारे भगवान का रूप बना बनाकर हमको सड़कों पर नहीं डोलना चाहिए। इससे भगवान के स्वरूप का अपमान होता है। मंदिरों में मंच पे वो अलग बात है, लीला होती है वो अलग बात है। कि हम भगवान का रूप बनाकर कहीं भी पहुंच जाते हैं और आते भी सड़कों पे होते हुए हैं, लोग मजाक करते हैं, अपशब्द बोलते हैं। दर्द होता है भाई, कष्ट होता है। मंच पे छवि जब झांकी आती है तो वो एक पवित्र स्थान है। मंदिर में ठाकुर जी रहते हैं, बाकी के हम भगवान का रूप बनाकर घूमते फिरे। यही तो फिल्मों में दिखाया उसने। हमें ऐसे लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करके मना करना चाहिए कि आप ये मत करो। ये हमारे भगवान का स्वरूप है भाई, ये खिलौना नहीं है, ये मजाक नहीं है। कथा कहीं और चल रही थी पर मैं बहुत देर से देख रहा था कि कोई और ही समझा दे, पर सब लोग अपने अपने आनंद में थे तो मजबूरन मुझे बोलना पड़ा। हमें प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए उन लोगों का, बल्कि हाथ जोड़ के मना करना चाहिए कि आप ये सब मत कीजिए, ये भगवान का स्वरूप है, इसका आप मजाक मत उड़ाइए। कहाँ थे हम? ध्रुव जी महाराज ने अपने गुरु जी के वचनों पर विश्वास करके, इतना विश्वास था कि गुरु जी ने कहा है तो भगवान मिलेंगे। महाराज मनु के संदर्भ में आता है कि जब महाराज मनु ने तपस्या की तो 23,000 वर्ष तक तपस्या की उन्होंने, तब जाके भगवत साक्षात्कार हुआ। कितने? 23,000 वर्ष। और ध्रुव जी महाराज को मात्र
6 महीने में भगवान मिल गए। भगवान को 2 ही माध्यमों से पाया जा सकता है, 2 ही माध्यम है जिनके माध्यम से, जिनकी कृपा से आप भगवान को पा सकते हैं। और उसमें भी विशेषता, दोनों में विशेष हमको ध्यान रखना चाहिए। पुरुषार्थ, एक पुरुषार्थ के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। पुरुषार्थ में श्रेष्ठ कर्म, तपस्या इत्यादि, दान पुण्य, और जब अधिक लेवल पे जाए तो भगवान को भी पाया जा सकता है, और एक कृपा से पाया जा सकता है। पुरुषार्थ किया महाराज मनु ने, 23,000 वर्ष लगे उन्हें तपस्या करते करते, तब भगवत प्राप्ति हुई। और उन्हीं के पोते, उन्हीं के नाती ध्रुव को मात्र 6 महीने में भगवान मिल गए। वहां पुरुषार्थ था, यहाँ कृपा थी। यहाँ किसकी कृपा थी? यहाँ गुरु की कृपा थी। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, भगवत कृपा, तुम्हारे ऊपर कृपा होगी, भगवान मिलेंगे, जाओ तपस्या करो। और स्वयं भगवान बचपन में ही मेरे लिए छोड़ के चला, इसलिए भगवान की भी कृपा थी। तो कृपा के, जब भगवान अकारण कृपा कर दे तो दर्शन शीघ्रता से हो सकता है। और पुरुषार्थ तो फिर जितना लंबा वो ठाकुर जब चाहे तब, न जाने कितने जन्मों में चाहेगा फिर तो, लेकिन कृपा तो बस इसी जन्म में हो जाएगी, तो जन्म किस दिन कर दे। तो ध्रुव जी महाराज के सामने मेरे प्रभु प्रकट हुए, और मेरे प्रभु ने कहा भाई वरदान मांगो, वरदान मांगो। अब बेचारे ध्रुव जी से कुछ बोला नहीं जा रहा है। क्यों नहीं बोला जा रहा है? होठ फड़फड़ा रहे, वाणी मूक हो गई। हमारे आगे कोई बहुत बड़ी विभूति हमारे घर में अचानक से आ जाए, कई लोग तो हम जैसे तुच्छ प्राणियों को देख के कह देते हैं महाराज जब तक आपके पास नहीं आते तब तक सोचते ये कहेंगे, ये कहेंगे, ये कहेंगे, हमें आपसे ये भी पूछना था, ये भी पूछना था, पर पता नहीं जैसे ही आपके सामने बैठते सब भूल जाते, कुछ याद नहीं रहता है। कितनी बार हमने ये सुना, ये शब्द हजारों बार सुना होगा आप सबके मुख से। तो हम जैसे तुच्छ प्राणियों को देखकर जब आपकी वाणी मूक हो जाती है, तो जब ध्रुव जी के महाराज के आगे तो भगवान साक्षात खड़े थे, तो उन बेचारे की वाणी कैसे कार्य करती, बताइए जरा कैसे कार्य करती। ध्रुव जी महाराज की वाणी मूक हो गई है, तब भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा अच्छा कोई नहीं। तो भगवान ने अपना शंख ध्रुव के कपोल से लगा दिया, और जैसे ही कपोल से शंख लगाया, ध्रुव जी की सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरण श्रवण त्वगाधि प्रणामो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सुखदेव जी कहते हैं ध्रुव जी ने कहा, भगवान को प्रणाम करके ध्रुव जी ने कहा प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को संजीव करते हैं, तथा हाथ पैर कान त्वचा आदि अन्य अन्य जो इंद्रियां हैं सभी को, प्राणों को भी आप चेतना प्रदान करते हैं। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। ध्रुव जी ने कहा प्रभु जब तक आपका दर्शन नहीं हुआ था तब तक मेरे मन में इच्छा थी कि मैं ये मांग लूंगा, ये मांग लूंगा, अपने पिता से बड़ा राज्य आपसे मांग लूंगा, परंतु आपके दर्शन करने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी मांगूंगा आखिरकार तो मेरे हाथ से मुझे छोड़ के ही जाना पड़ेगा ना सब। आपसे मैं वो क्यों मांगू जो मुझे छोड़ना पड़े, आपसे मैं वो क्यों न मांग लूं जो मुझसे कभी न छूटे, और वो तो एक ही है, वो है आपके चरणों की भक्ति। नाथ अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए। देखो इस बात को लाखों बार आपने सुना होगा, अन्य अन्य कथाकार संत महात्मा बड़े आचार्य चरणों के कृपा से आपको ये सुनने को मिली होंगी ये बातें कि हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। ये बात सुनी है कि नहीं आपने? जवाब दो। सुनिए, पर मन मानता है इस चीज के लिए कुछ नहीं जाएगा। सुनी तो लाखों बार है,
उसमें कोई संशय नहीं है, सुनने में कोई कमी नहीं छोड़ी हमने, खूब सुनी है। लेकिन क्या मन एग्री करता है इस बात के लिए? अच्छा बताओ, असली सोने की चेन कौन कौन पहन के आया? कान में कुंडल कौन कौन पहन के आया सोने के? माताएं बहन? हाँ, मना किया गया था मत पहन के आया करो, क्योंकि चोरी हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो सकता है ना, सब पता है, फिर भी पहन के आए। और जब खुल जाए, जब चोरी हो जाए, फिर वो हमारे कथा में गए थे, कथा में काहे को गए थे? ये चोरवाने गए थे। जब कह ही दिया गया कि वाकई जहाँ भीड़ हो वहाँ नहीं पहन के जाना चाहिए, तकलीफ हो कष्ट हो, लेकिन फिर भी जो पहन के आए हैं उनसे हम कह रहे हैं बताओ सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा कि नहीं? फिर चोरी होने पे दुख क्यों होता है? चोरी हो गया, तुम तो ये जानते ही थे कि सब कुछ यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। 10-20 दिन तुमने पहन ली, 2-4 दिन कोई और पहन लेगा, रहना तो यही है ना भाई। वो ले जाएगा कि अपने साथ? जवाब दो, ले जाएगा? तुम ले जाओगे? तुम ले जाओगे? अच्छा, जिस बहू के लिए छोड़ के जाने वाली थी आप देवियां, क्या वो बहू ले जाएंगी? जवाब दो, रहना तो यही था। चलो तुमने 10-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने तुमने पहन लिया, कुछ उसको भी पहन लो, रोने की इसमें काय को दुखी हो? हाँ महाराज, कहना आसान है। तो फिर कथा में इतने दिन से सुन क्या रहे थे? सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा, क्या सुन रहे थे फिर? सच ये है कि हम यहाँ से सुन रहे थे और यहाँ से निकाल रहे थे। जिस दिन यहाँ से सुनकर यहाँ धारण कर लेंगे, आई प्रॉमिस यू माय डियर, सीरियसली आई प्रॉमिस यू, कोई भी तुमको दुखी नहीं कर सकेगा। एक चैन नहीं, पूरी तिजोरी उठा के ले जाए तब भी नहीं, पूरी तिजोरी उठा ले जाए तो भी तुम नहीं दुखी होगे। एक महात्मा जी चेले के साथ में सोए हुए थे, नहीं चेला नहीं, वो अकेले ही थे, अकेले ही सो रहे थे। एक महात्मा जी, सर्दी पड़ रही थी भयानक, खूब चकाचक सर्दी पड़ रही थी, चकाचक। अब उनके पास में 2-3 कंबल थे, तो ओढ़ के सोए हुए थे। सर्दियों में बड़े दानवीर जाग जाते हैं, 100-100 रुपए वाले कंबल आते हैं, वो सब में बांटते भी, आप सब देखते हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जो सर्दियों में कंबल उड़ाने वाले लोग हैं, जिन कंबलों को आप उड़ा के आते हो, वो कंबल ओढ़ लोगे खुद? जो कंबल हम लोग दूसरों को उड़ाते हैं, वो क्या वो कंबल हम ओढ़ लेंगे? जवाब तो दो। तो वो कंबल उड़ाने के लिए गए थे कि फोटो खिंचवाने के लिए गए थे? कई बार तो ऐसा होता है जो जिसको उड़ा रहे हैं उस पर ऑलरेडी 5-7 है, ऊपर से और उड़ाया है, एक और ले, और उसको भी पता है सर्दी वाले दानवीर ऐसे ही आएंगे, और वो सुबह उठते ही फिर बेच आता है, दुकान वाला फिर खरीदे देता है, फिर दूसरे दिन दे देता है। ऐसा दान चल रहा है, धान चिक्का एकदम चकाचक। दीपावली आ रही है, चकई घूमती है, चकई ऐसे उसमें लगा देते हैं, क्या बोलते हैं उसको है? तो चकई तो मैं ही कह रहा हूँ, वो उसमें आग लगा देते, फिर वो यूं घूमती है। वैसे ही सर्दी में दानवीर, वो कंबल वाले दानवीर जागते हैं, हम भी उनमें से एक है, हम औरों की क्यों, हम भी खुद हैं। लेकिन हम ट्रस्ट के लिए, जो हमारा ट्रस्ट है उसकी तरफ से करते हैं, हम अपनी तरफ से नहीं करते। अपनी तरफ से तो हम दूसरा ही काम करते हैं, वो हम बताते नहीं किसी को, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से जितने भी फोटो आप हमारे दिखते हैं ऐसे देते हुए या कुछ भी सेवा करते हुए, वो ट्रस्ट के धन से होते हैं, वो हमारे पास से नहीं होते। आपका धन है, आपको सेवा दिखानी पड़ती है, वो हमें मजबूरी है, समझ रहे? और इसमें कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन हम कहाँ थे, सर्दी में जो कंबल हम उड़ाते वो हम ओढ़ नहीं सकते, लेकिन हम फोटो खिंचवा लें, थोड़ा समाज सेवी बन जाए, इसलिए हम थोड़ा खिंचवा लेते। लेकिन अच्छी बात है, कुछ तो दे रहे हैं, बढ़िया बात है, बुराई नहीं है। तो महात्मा जी सो रहे थे झोंपड़ी में, सर्दी के दिन थे, 5-7 कंबल ओढ़े पड़े थे, सर्दी थी, दिसंबर जनवरी का महीना था। अब एक चोर को लगा कि पूरे दिन घूम के आ गए, रात भर घूमे, पर कहीं से मामला बना नहीं, कोई कुछ मिला ही नहीं। बोले बाबा की झोंपड़ी में घुसे। अब बाबा की झोंपड़ी में घुस गए। बाबा की झोंपड़ी में एक तो लड्डू गोपाल जी, एक वो जहाँ में रोटी धरे का वो टोकरी, और 5-7 कंबल ओढ़ के सो रो, और कछु है ही ना। अब बोले क्या करूं, बाबा की झोंपड़ी भी खाली पड़ी है, अब क्या करूं? तो देखा कि बाबा तो खर्राटे ले रहे हैं,
सोचा बाबा ने कई कंबल उड़ रहे हैं, बाबा ही कंबल ही उठा चलो। तो पहले एक उठाया धीरे से, फिर दूसरा उठाया। अच्छा, बाबा दूसरे कंबल पे जग गए, पर सोचा कि ठीक है मैं भी इतनों का क्या करूंगा, इसके भी काम आ जाएगा, इसलिए सोच के पड़े रहे। तीसरा ले गए, चौथा, पांचवा, आखिरी कंबल बचा, चोर उसे भी खींचने लगा। तो बाबा बैठे हो गए, बोले बाप रे तू 5 ले जा रहा हो, एक तो छोड़ दे जा, मैं बचा रहा हूं कम से कम, एक है तो छोड़ जा। वैसा भी किस काम का, मैं तुझे 5 के लिए तुझे कुछ नहीं कहा, पर तू एक भी नहीं छोड़ना चाहता। बड़ा शर्मिंदा हुआ और छोड़ के भाग गया। अरे महाराज जा रहा हूं, अरे नहीं ये लेके जा, एक तो उड़ने दे। क्या ऐसा स्वभाव आपका हो सकता है कि आपके घर में चोर आए और तिजोरी की चाबी पकड़ा दे, भाई साहब 25-30 सेट हैं हमारे किसी काम के नहीं है, एक छोड़ जाओ बाकी के 24 ले जाओ। उस कथा में तो यही सुनते हो सब यही रह जाना है, तो बहू को दे जाएंगे, बेटी को दे जाएंगे, चोरों को देंगे, बहू बेटी भी दे छोड़ जाएंगे। कितनी है वो, 4 रख ले, 20 दे दे। नहीं होता। ये तो ध्रुव जी की तरह गुरु कृपा हो जाए तब ये बात समझ में आती है कि नहीं अब नहीं चाहिए। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथ, नाथ मुझे अब आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा आपका अनुग्रह मुझे प्राप्त हो गया, अब मैं और क्या पाकर करूंगा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। भगवान बोले हम तुम्हें इतना बड़ा राज्य देंगे जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ, तुम्हें भक्ति भी देंगे। इसलिए कहता हूं बचपन में भक्ति किया करो मेरे प्यारे हो। बचपन की भक्ति मेरे ठाकुर जी को बड़ी प्यारी लगती है, बहुत। अच्छा तुम मानोगे नहीं, तुम भी तो जिद्दी टाइप के भक्त हो ना हमारे, बहुत जिद्दी किस्म के लोग भक्ति करते हैं आजकल। ईमानदारी से बताओ, ध्रुव जी को छोड़कर भगवान ने अपना लोक किसी को दिया है? विष्णु लोक, बताओ एक का नाम बता दो, दिया किसी को? ध्रुव जी को क्यों दे दिया? 5.5 साल का था, महलों का परित्याग करके चलाया, किसके लिए? बोले भगवान पे भरोसा करके, भगवान से मांगूंगा जो मांगना है, अब मुझे भगवान देगा जो मुझे देना है। भगवान ने दिया कि नहीं छप्पड़ फाड़ के? देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। राधे 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 राधे। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, देने वाला जब भी लेता। अब ये सुनाई नहीं पड़ेगा ना इनको, असली बात तो यह है, पहली बात नहीं थी, पहली वाली महत्वपूर्ण नहीं है, बात दूसरी है। पहली बात क्या है? देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़। रुक जा रुक जा। लेने वाला जब भी लेता लेता चमड़ी उधाड़ के। क्या करके? चमड़ी उखाड़ के। लेने वाला जब भी लेता लेता चमड़ी उखाड़ के। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। देने वाला जब भी लेता लेता चमड़ी उखाड़ के। देने वाला जब भी लेता लेता चमड़ी उखाड़ के। ओ लेता चमड़ी उखाड़ के, लेता चमड़ी उखाड़ के। राधे 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 बोल रे। 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 देने वाला देने वाला देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। ओ भैया नीचे पानी है बेटा, तो
ठाड़ो है कि नाच रहा हो सोफा पे। ये सत्संग का ही फल है, सत्संग का फल है ना। नाच भी रहा है तो ठाकुर जी के भजन में। ये बचपन अच्छा है, भाग्यशाली बचपन। जो कह रहा हमसे गाओ 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 और गाओ, हम नाचे। तो जब अच्छा देखो छप्पड़ फटा हुआ है कि नहीं, ऊपर हमने क्या लगवाया था, टेंट विल वाटर प्रूफ। कौन सा प्रूफ? वेयर इज अ प्रूफ, हियर इज अ वाटर, वाटर इज एवरीवेयर, वेयर इज अ वाटर प्रूफ। पट्टा लगा है, वाटर प्रूफ है, एकदम चकाचक है। तेरे चरण कमलों में श्याम। अच्छा देखो कितना कितना निचुर रो है, कितना चल निचुर रो तुम्हारी से भैया। इतना मुझे यहाँ से इतना क्लीन दिख रहा है, इतना क्लीन तो क्या बोलूं मैं एकदम। लेकिन जब मैं आया था तब ऐसा नहीं था ये जल। आप इसमें कुछ विशेष चीज देख पा रहे हो तो देखो, आज ये जल जैसे तुम आए थे तब था ऐसा। देखो ईमानदारी से, अगर तुम्हें देखने की सामर्थ्य है तो ये विशेष तौर पर मेरे राइट हैंड साइड में इधर यहाँ है। अब तू तो हमारे ही फोटो को देख है, इसमें फोटो नहीं दिख रही, इसमें मुझे कुछ और झलक दिख रही, और कथा का प्रभाव इस जल में भी दिख रहा है। इसीलिए कहते हैं जो सुनते हैं कथा उनकी दूर हो जाती है सारी व्यथा। भगवान आपका भला करे, कल्याण करे। तो ध्रुव जी महाराज को लोक दिया। ध्रुव जी के वंश में भगवान पृथु का प्राकट्य का वर्णन किया गया। एक राजा हुआ, बहन ऐसा था जो धर्म को नहीं मानता था, तो फिर संतों ने उसे ओंकार से भस्म कर दिया, ओंकार से वो मर गया। उसके बाद में पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ। उपरांत में एक और प्रसंग है बहुत सुंदर, प्रियव्रतोपाख्यान। प्रियव्रतो भागवत आत्मराम कथो मुनि ग्रहर्मत्यन मूरम करम बंध पराभव। प्रियव्रत जी के वंश का वर्णन, ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य, और वहां ऋषभदेव भगवान के वंश में भरत जी महाराज की कथा। भरत जी महाराज के 3 जन्मों का वर्णन है भागवत में। पहले राजा भरत, फिर मृग, और फिर जड़ भरत, ब्राह्मण भरत हुए। याद रखें, सावधानी से एक बात को समझ लें, अगर इस मनुष्य जीवन में हमारा कल्याण नहीं हुआ तो हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा, और इसी जन्म में अगर अपना कल्याण कर लिया तो फिर हमारे को दोबारा इस संसार चक्र में पड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मनुष्य जीवन में ही एक ऐसा साधन है जिससे हम इस संसार के गोल चक्र से बच सकते हैं। अगर हम ऐसा न कर सके तो सिवाय हाथ मलने के हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। इसे आज ही समझ लीजिए, कल पे मत छोड़िए। कल पे छोड़ दिए तो 10-12 घंटे निकल जाएंगे, 24 घंटे निकल जाएंगे, और 24 घंटे जो निकल गए हैं वो दोबारा किसी कीमत पे वापस तुम्हारी लाइफ में नहीं आएंगे। इसलिए 24 घंटे छोड़िए, 24 मिनट छोड़िए, 24 सेकंड भी गमाना उचित नहीं है। आज करो। और अब राजा भरत ने सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ। अच्छा सुनो, एक कहानी सुनाते हैं और आज के सत्र को पूरा करते हैं। वामन भगवान के दर्शन करना। एक नाम सुना होगा, राजा भर्तहरि। सुना है? सुना है कि नहीं? पक्का सुना है ना, भर्तहरि। तुम अपने जीवन को बर्बाद किसके चक्कर में कर रहे हो? बोले तुम किसी में अटके हुए हो, तुम्हारा मन किसी में अटका हुआ है, तुम किसी से प्रेम करते हो, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, माँ हो, पिता हो, इवन बेटा हो, बेटी हो, कोई चीज हो जिसमें तुम अटके पड़े हो। उसमें अटके रहने के कारण तुम्हारा मन भगवान में नहीं लगता। एक बहुत प्यारी कथा राजा भर्तहरि की आती है। एक बार एक संत ने राजा भर्तहरि को एक फल दिया।
उस फल को देखकर भर्तरी बोले कि तुम ये फल ले जाओ, खा लेना, अमर हो जाओगे। तो महाराज ने पूछा आप मुझे क्यों दे रहे हैं? बोले तुम बहुत अच्छे हो, धर्मात्मा राजा हो, तुम जैसा राजा अमर ही होना चाहिए। अच्छे राजा हो तो तुम प्रजा का बड़ा ध्यान रखते हो, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम अमर रहो। बोले ठीक है, वो फल ले गए। और राजा अपनी रानी से बड़ा प्रेम करता था। राजा बोला अगर मैं इस फल को खा लूं और मैं अमर हो जाऊं और मेरी रानी मेरे साथ ना हो तो इस अमरत्व का क्या लाभ? तो मैं इस फल को अपनी पत्नी को खिलाता हूं, वो अमर रहेगी, वो ऐसी सुंदर बनी रहेगी, वो लुक वाइज भी ठीक ठाक लगेगी, तो मैं जब तक जिंदा रहूंगा उसे देख देख के प्रसन्न रहूंगा। सिंपल सी बात। तो उस रानी को जाके राजा ने वो फल दे दिया, कहा ये फल तुम खा लो और इस फल को खा लेना, तुम अमर हो जाओगी। रानी ने वो फल रख लिया। रानी के महल के द्वार पर एक ड्योढ़ीवान छड़ी लेके खड़ा रहता था। वो बड़ा हष्ट पुष्ट, बड़ा हैंडसम टाइप था। रानी उससे प्यार करती थी, मिलना जुलना भी था। रानी ने सोचा कि अगर मैं इस फल को खा लूं और मैं अमर हो जाऊं और ये मेरे साथ ना हो तो ऐसा अमरत्व किस काम का? मैं अमर हूं ना हूं, पर ये मेरा सेवक जो है, अब तो सेवक मैं बोल रहा हूं, वो तो कुछ और ही बोल रही होगी, ये अमर होना चाहिए। उसने वो फल उस सेवक को दे दिया, फल सेवक को दे दिया। अच्छा, सेवक भी अटके कहीं और। उसी नगर में थी एक वैश्या, बड़ी ब्यूटीफुल, रानी भी उसके आगे कुछ नहीं, इतनी ब्यूटीफुल। सेवक अटका हुआ था मां, सेवक की जान थी उसमें। सेवक सोचता है कि अगर मैं ये फल खा लूं और वो न जिंदा रहे तो मेरे अमर होने का क्या लाभ? प्रेम तो अपने प्रेमी को ही खुश देखना चाहता है ना। प्रेम सच्चा वही है जो अपने प्रेमी को प्रसन्न देखे। प्रेमी वो नहीं है जो मैं ही मैं रहूं, बाकी का वो तो सब स्वार्थ है, सेल्फिश। ठीक है, उसने जाके वो फल वैश्या को दे दिया, ये फल तुम खा लेना, अमर हो जाओगी। अच्छा, फल कहां से आया था? झूठ से बोलो। संत से। संत ने दिया ना। क्या संत का फल ऐसा होगा? जैसे संत का फल उस वैश्या के हाथ में पहुंचा, उस वैश्या को भी ज्ञान हो गया, विवेक जागृत हो गया, कृपा हो गई उस पे। वो सोचने लगी मैं इस फल को खा के अमर हो भी गई तो मिलेगा क्या? मैं अमर हो भी जाऊं तो किसका भला होगा इसमें? मेरा भी तो भला नहीं होगा। मैं जब तक रहूंगी पाप ही करना मुझे। न मेरा भला होगा, न इस नगर का भला होगा, न लोगों का भला होगा। मेरे अमर होने से लाभ क्या? हमारे राज्य का राजा बड़ा धर्मात्मा है, ये फल तो उसे खाना चाहिए। बड़ा धर्मात्मा है, बड़ी प्रजा का ध्यान रखता है। फल लिया और राजा के पास पहुंच गई। महाराज, ये फल आप ग्रहण कर लीजिए, इसे खा के आप अमर हो जाएंगे। राजा को लगा, लौट के बुद्धू घर को आए, ये तो फल हम ही से शुरू हुआ था। पूछा ये फल कहां से आया तुम पे? बोले फलाने व्यक्ति ने दी। उसको बुलाया, इधर, ये फल तुमने कहां से मिला? रानी ने दिया। रानी से पूछा फल कहां है? खा लिया। खा लिया तो ये क्या है? मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने उसी समय घर छोड़ दिया, महल छोड़ दिया उसी समय। और राजा भर्तरी बैरागी हो गए, सब कुछ छोड़ के। जिसके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूं वो बटा हुआ है। मेरा प्रेम जिसके लिए, उसका प्रेम किसी और के लिए है। और यही है संसार का दस्तूर। तुम किसी और से प्रेम करते हो, वो किसी और से प्रेम करता है, वो किसी और से। और उदाहरण के तौर पे तुम बच्चों से प्यार करते हो, बच्चे पत्नी से प्यार करते हैं, पत्नी अपने बच्चों से, फिर वो पीछे तक चले जा, तुमसे कोई प्यार नहीं करता।
और तुमसे करे क्यों? जब तुमसे तुम ही प्यार नहीं करते तो तुमसे कौन प्यार करेगा भाई? तुमने कभी अपने आप से प्यार किया है क्या? कभी अपने आप को जानने की कोशिश की है क्या? नहीं की। तुम खुद ना कर सके अपने आप को प्यार, और चले दूसरे तुमसे प्यार करेंगे। पहले खुद से प्यार करना सीखो। जब खुद से प्यार करोगे तो ठाकुर से प्यार अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। इसलिए ये कथाएं थोड़ा नहीं सिखाती। प्रेम करते हो अपने अपने उनसे, बच्चों से या किसी से, तो मोबाइल चेक क्यों करते हो? डाउट क्यों बना रहता है तुम्हें? अब तुम्हारे मोबाइल में कोड क्यों लगा हुआ है? इसका मतलब तुम्हारे प्रेम में भी किसी की नजरें टिकी हुई है। इसलिए सबसे पहले अपने आप से प्रेम करो। भगवान ही तुम्हारा है, उससे प्रेम करो। भगवान से अगर प्रेम किया तो तुम्हारा फल तुम ही को मिलेगा, और अगर तुमने भगवान से प्रेम नहीं किया तो तुम दोगे किसी को, वो देगा किसी को, न जाने वो फल कहाँ कहाँ बटेगा। इसलिए अमर तो वही है जो कृष्ण का हो गया। जो कृष्ण का नहीं हो सकता वो अमर नहीं हो सकता, वो अमर नहीं हो सकता। क्रम है, अभी आप वामन भगवान के दर्शन कर लें, और कल कृष्ण जन्म महोत्सव होगा। प्रार्थना इंद्र देवता से, अगर तुम कहीं सुन रहे हो तो कल मत पढ़ना, कल तक सुखाने की कोशिश कर लेंगे, और अगर ये पढ़ भी जाएं तो भी ठाकुर जी कृपा करेंगे और हम कृष्ण जन्म जरूर मनाएंगे। तो आप सभी लोग कृष्ण जन्म मनाएं प्रेम से। अभी वामन भगवान पधार रहे हैं, आप लोग जयकारे लगाएं वामन भगवान के सभी मिलकर।